रिलैक्स। इन्हें पीछे की तरफ लाएंगे, इतना खिंचाव देंगे घुटनों पर के हमारी एड़ियां जमीन से उठ जाएं। रिपीट करते हैं। आगे, पीछे। अब दोनों पैरों को, एड़ियों को और पंजों को जोड़ते हुए, और घुटने भी जुड़े रहने चाहिए, हम लेफ्ट साइड में ले जाते हैं। वापस इसी तरह दोनों को राइट साइड में हम ले जाएंगे। वापस थोड़ा सा पैर फैला के दोनों पैरों को एक साइड ले जाएंगे, हम जमीन से लगाएंगे। वापस अब यही हम दूसरी तरफ करेंगे। वापस थोड़ा जल्दी जल्दी कर लीजिए इसको। अब दोनों पैरों को और घुटनों को जोड़ते हुए पैरों को हम आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइट पैर को हम राइट साइड में ले जाएंगे 90 डिग्री के एंगल तक। 1 2 3 4 5। अब दूसरी तरफ ले जाएंगे दूसरा पैर। 1 2 3 4 5। स्पीकर वो ले लो, माइक्रोफोन ले लो, म्यूट कर। अब हम थोड़ा सा पैर की मसाज कर लेते हैं। पहले अपने राइट पैर की उंगलियों को आगे पीछे करेंगे। अब फिंगर से बीच में, उंगलियों के बीच में थोड़ा मसाज करते हैं। पूरे पंजे को आगे पीछे। अब अपने फिंगर्स से पूरे अच्छी तरह पैरों को दबाते हुए, सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाते हुए, एड़ी के भी हम अच्छी तरह दबाएंगे। आगे फिंगर्स, टो की टिप्स के भी दबाएंगे हम अच्छे से। अब ये जो हमारे चैनल्स हैं, इसके भी हम पॉइंट्स को अच्छी तरह प्रेस कर लेंगे। सभी पॉइंट्स को दबाइए इतना कि दर्द होने लगे। अब थोड़ा इसको पीट लीजिए। अब इसे ऊपर रखते हुए आगे पीछे की जो हमारी नस होती है, ये इसको हम पॉइंट्स को दबाएंगे और इसको हम रब करेंगे। इतना रब करें कि गर्म हो जाए। इसको भी हम एक बार, चैनल्स को हमने दबाया था, इसको भी हम दोनों हथेलियों से अच्छे से रब कर लेते हैं। अभी अपनी काफ मसल्स को, पिंडलियों को अच्छे से दबाते हैं फिंगर्स की टिप से। अब यही चीजें हम अपने दूसरे पैर से करेंगे। सबसे पहले टो की फिंगर्स को आगे पीछे करेंगे, तोड़ेंगे उसे। अब इसको सारे पॉइंट्स दबाते हैं। ये टिप्स के पॉइंट यहाँ पर बहुत अच्छे से दबाएंगे। आप फील करेंगे कहीं ना कहीं पेन आने लगता है। चैनल्स को हम दोनों हाथ रख के अच्छे से रब करते हैं।
पैर को ऊपर रखे, इन टिप्स को यहाँ टिप से यहाँ पर दबाते हैं, आगे पीछे की जो नर्व है हमारी उसे दबाते हैं अच्छे से। देन रबिंग। पैर को भी पीट लेते हैं हम। थपकी देने से हमारे ब्लड का सर्कुलेशन काफी अच्छा हो जाता है। पीछे अपनी काफ मसल्स को, पिंडलियों को अच्छे से दबाएंगे। अब दोनों पैर सीधे करेंगे। सबसे पहले अपने घुटनों पर हाथ रख के ऊपर से अच्छी तरह मसलते हैं। साइड में, अंदर की तरफ, नीचे। अब दोनों मुट्ठियां बना के अच्छे से यहाँ पर घुटनों के नीचे रखेंगे और इसमें थोड़ा प्रेशर देते हैं। रिलैक्स, एक बार और मुट्ठियों पर पूरा प्रेशर देंगे घुटनों से। अब इसको हम पटक लेते हैं। दोनों हाथों को नीचे पकड़ते हुए इस तरह से और पैरों से बाहर की तरफ प्रेशर देते हैं और हाथों से अंदर की तरफ। इसी तरह हम काफ्स के पास भी इसी तरह कर लेते हैं। अब दोनों हाथों को जोड़ते हुए घुटनों के बीच में रखेंगे और घुटनों से प्रेशर देंगे। अब अपने पूरे पैरों को अच्छी तरह से पीट लीजिए। अंदर से, आगे से, पीछे से, सब जगह से। बैक साइड से भी अपने हिप्स के आसपास अच्छे से थपकी दीजिए। जी, अब यही सब हम हाथों से कर लेते हैं। सबसे पहले अपनी फिंगर्स को आप 3-3 बार इस तरह से रब कर लीजिए। दूसरे हाथ की फिंगर्स को फिंगर के बीच में एक फिंगर रख के इसको नीचे से ऊपर तक पूरा दबाएंगे, सारी फिंगर्स के बीच में। एक उंगली को रखते हुए दूसरे हाथ में अब हथेलियों की पॉइंट्स को सबको हम अच्छे से प्रेस करेंगे। एक एक पॉइंट को, फिंगर्स की टिप के पॉइंट्स। यही दूसरे हाथ में, दूसरी हथेली में फिंगर की टिप्स। चैनल्स के पॉइंट्स भी दबा लेते हैं। दूसरे हाथ के चैनल्स, रबिंग चैनल्स के बीच में, और फिंगर्स को जमीन पे रखते हुए खोल के या हम रबिंग करेंगे। यही रबिंग हम दूसरे हाथ में चैनल्स के बीच में। कलाई पर, कलाई को पकड़ के इसको रब करते हैं। दूसरे हाथ की कलाई,
हाथ को हम हथेली को पीटेंगे 1 2 3, दूसरी हथेली 1 2 3। अब इस तरह से अंगूठे के बीच में 1 2 3, अपोजिट 1 2 3। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा मसाज करते हैं एल्बो के नीचे की साइड में, दूसरी साइड अपनी कोहनी को इसी तरह दूसरे हाथ को करते हैं साइड में, दूसरी साइड और कोहनी पर नीचे की साइड। यहाँ पर भी मारते हैं हम 1 2 3, दूसरी साइड 1 2 3। अब जैसे हमने पैरों को पीटा था हथेलियां बनाते हुए, पूरे हाथ को हम लेते हैं। कंधों तक अच्छे से इसको कीजिए, आगे पीछे। अपने अंडर आर्म्स में इसी तरह दूसरे हाथ को पूरे हाथ में हम थपकी देंगे। बस अब हम 2 मिनट गर्दन की एक्सरसाइज कर लेते हैं। अपना नॉर्मल सुखासन में बैठ जाइए। अब गर्दन को हम पीछे की साइड ले जाएंगे पूरे खिंचाव के साथ। आगे पीछे आगे बढ़ेंगे। राइट साइड में हम पीछे की साइड देखने का प्रयास करेंगे। रिलैक्स। लेफ्ट बैक साइड में देखने का प्रयास करेंगे। रिलैक्स। राइट। रिलैक्स। लेफ्ट। रिलैक्स। अब अपने राइट ईयर को हम कंधे से, राइट कंधे से लगाएंगे। यहाँ से दूसरे हाथ से हम प्रेशर भी दे सकते हैं। कंधा ऊपर नहीं करना है, कंधे, हाथ को आप हथेली को जमीन पे रख लीजिए और इस तरह से यही चीज हम लेफ्ट साइड में रिपीट करते हैं। राइट लेफ्ट। अब अपनी गर्दन को हम राइट से लेफ्ट लेते हुए पूरी गर्दन को हम घुमाएंगे 3 बार और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। और उसमें हम पूरा ध्यान देंगे कि हमारी गर्दन हर साइड से टच करे, जिससे कि पूरा प्रेशर हमें गर्दन पर मिले, लेकिन तेज नहीं करना है। 1 2 3, ऑपोजिट 1 2 3। अब हम पद्मासन या सुखासन में बैठते हैं और हम ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद गायत्री मंत्र। लंबी गहरी सांस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब हम अपने आसन पर उकड़ू बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को बीच में कोहनियों से प्रेशर देते हुए घुटनों पर, और यहाँ पर हम इस पोजीशन में बैठेंगे, अपनी थाइस पर पूरा प्रेशर देते हुए। अब अपना लेफ्ट हैंड जमीन पर रखेंगे और राइट हैंड ऊपर ले जाते हुए
राइट हैंड की तरफ देखेंगे। अब राइट हैंड नीचे रखेंगे और लेफ्ट हैंड ऊपर ले जाते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ देखेंगे। एक बार इसको हम रिपीट कर लेते हैं। दोनों हाथों को जमीन पे रखते हुए यहीं से हम खड़े होंगे। खड़े मीन्स आधा खड़े होंगे और बैठेंगे। 1 2 3 4 5। खड़े हो जाएंगे आप अपने अपने आसन पर और थोड़ा सा हम वहीं पर यौगिक जोगिंग करते हैं। लेफ्ट राइट और आगे पीछे करेंगे हम। थोड़ा सा राउंड लेते हैं। सांसों पर ध्यान देंगे, सांसों के साथ करेंगे। थोड़ा सा ट्विस्ट कर लें। थोड़ी सी कमर हिलाएंगे। आगे पीछे सिर्फ आपके आगे का पोर्शन और हिप्स मिलने चाहिए। और यहीं से हम कमर को पूरा घुमा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। दोनों पैरों को फैलाते हुए अब हम राइट साइड में पूरी तरह जितना झुक सकते हैं। हाथ कान के पीछे रहने चाहिए। जितना झुक सकते हैं उतना झुकेंगे। वापस आते हैं। अब लेफ्ट साइड में झुकेंगे हम। वापस एक बार और करते हैं। वापस दूसरी साइड। अपनी अपनी फोटो देखें आप लोग। जब आप झुकते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सब देखते होंगे। आप देखो कि आपका चेहरा सामने रहता है कि नहीं। वापस रिलैक्स। अब हम कटी चक्रासन करेंगे और जो झुक के नहीं कर सकते वो इस तरह साइड साइड में भी कर सकते हैं। कटी चक्रासन हम 50 बार करेंगे। राइट हैंड लेफ्ट पैर पर और लेफ्ट हैंड ऊपर होगा तो हमारा फेस जो है वो लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। तो हम शुरू करते हैं। हम ये 50 टाइम्स करेंगे। आई थिंक सबको आता है। और सांसों पर भी साथ साथ ध्यान देंगे। जब हम सांस छोड़ेंगे तो हमारा हाथ नीचे जाएगा और वापस आते हुए फिर इधर की साइड भी नीचे सांस हम एक्सहेल करेंगे, निकालेंगे। स्वाति स्वाति और नीचे झुकिए। हाँ, अभी से उठना मत। पैर के पंजे पर पैट करना है। घुटना भले मोड़ना पड़े लेकिन पैट करो अपने पंजे पर। अच्छी तरीके से हथेली से छुओ फिर ऊपर ले जाओ।
थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, कमर मटका लेते हैं। जिनका हो गया वो पूरा कर लीजिए, जिनका नहीं हुआ सांसों को बिल्कुल रिलैक्स। अब हम 5 मिनट सूर्य नमस्कार करेंगे। सभी अपनी अपनी स्पीड से कर लीजिए, जो स्लो करना चाहते हैं, फास्ट करना चाहते हैं। सर कोई ऐसा तो नहीं है जिनको बताना हो? नहीं, कोई ऐसा नहीं। तो आई थिंक सबको आता है। तो सब सूर्य नमस्कार पोजीशंस पे प्रॉपर ध्यान देते हुए शुरू करते हैं। ओम सूर्याय नमः। सर टाइम बता दीजिएगा। 25 हो रहा है इस समय। अब आपने कितने बजे शुरू किया था? मैंने ध्यान नहीं दिया। आप कितनी बार कर चुके आप बता दो तो मैं बता दूंगा। लास्ट अपना आपने राउंड करते हुए। सर मैंने काउंट ऑफ नहीं किया।
कितना किया है? ओए, किसी ने काउंट किया? रेखा आप कर रहे थे काउंट? सर 12:20 पे शुरू करा था सूर्य नमस्कार। 12-20 दिन हो गया, 5 मिनट। 26। वेरी गुड। अपना कंप्लीट करते हुए सभी लोग। नमिता थोड़ा और कर लो अगर आप कर रहे हो तो। आप लेट आए ना, आप कर लो थोड़ा सा और। अपनी सांसों को पूरी तरह नॉर्मल करेंगे। अब हम लेटकर ताड़ासन करते हैं। अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ, सर की तरफ ले जाते हुए हाथों पैरों को अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे। और इस समय हमारे नमिता लास्ट करना है। सभी बंद लग जाने चाहिए। तो हम खींचते हैं थोड़ा सा। रिलैक्स। एक बार और करते हैं। नमिता लास्ट करना है, इसके बाद मत करना है क्योंकि फिर और रह जाएगा। रिलैक्स। अब हम अपने सुरेखा जी आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए कम से कम 7-8 बार, उसके बाद कुछ करिएगा। सूर्य नमस्कार नहीं छूटना चाहिए, और कोई आसन छूट जाए छूट जाए। 6 से 7 बार हम नावासन करेंगे। अपने बैठते वक्त अपने पैरों के तलवों को छुएंगे और लेटते वक्त हमारे पैर पीछे, सर के पीछे जमीन को छूने चाहिए। कोशिश करेंगे हम पूरी तरह की जमीन छुए। नहीं छूता कोई बात नहीं, बट हम कोशिश अपनी पूरी रखेंगे। उसके बाद हम 7-8 बार करने के बाद हम हलासन में रुकेंगे और उसके बाद कुछ देर हम सर्वांगासन में रुकेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हलासन में कोशिश करना है मेरे पैर के अंगूठे सिर के पीछे जमीन से लगें, और वो तभी लगे जब आपकी पीठ खड़ी होगी और पैर सीधा होगा। चांदनी आप एक एक पैर को पकड़ो, आ जाएगा जमीन पे। एक पैर से पकड़ो, एक हाथ को एक पैर से पकड़ो, एक हाथ वहीं रहने दो। राइट, अच्छा जगह नहीं थी, ठीक। सर्वांग आसन तभी करें जब हाई ब्लड प्रेशर ना हो। से आप जल्दी क्यों आ गई थी सीमा जी? थोड़ा सा और रुक लेते। ब्लड प्रेशर ना हो, सर्वांगासन में अपने टोज को पूरी तरह आसमान की साइड खींचते हुए और आपकी दृष्टि अपने टोज ममता पर। पैर ऊपर उठा के रखो। जब तक लोग कर रहे हैं तब तक आप पैर ऊपर उठा के रखें। जो नहीं कर पाते नावासन या सर्वांगासन, वो पैर उठा करके ही रखें। अब हम इसको वापस हलासन में लेते हुए धीरे धीरे अपनी रीढ़ के एक मनके को धीरे धीरे जमीन पर तरफ लाएंगे और कोशिश करें आपका सर ना उठे। धीरे से जमीन पर रखेंगे। यहाँ हम रिलैक्स करेंगे। इसके बाद हम इसका ओपन करते हैं।
कंधा जो हम लोग चक्रासन करेंगे। पहले में जो लोग चक्रासन नहीं कर पाते वो कंधारासन करें। पहले मैं कंधारासन बताती हूँ। अपने दोनों एड़ियों को अपने हिप्स के पास ले आए और उसे पकड़ते हुए पूरी तरह अपनी कमर ऊपर की तरफ ले जाएंगे और अपना वजन कंधों पर देंगे। इसमें आप चाहे तो कपालभाति भी कर सकते हैं और जो चक्रासन कर सकते हैं तो इसी तरह अपने एड़ियों को पास लाएंगे और दोनों हाथों को दोनों तरफ रखते हुए सबसे पहले अपना सर जमीन से लगाएंगे। जो यहाँ रुक सकते हैं यहाँ रुक जाएं और जो उठा सकते हैं अपने शरीर को ऊपर की तरफ ले जाएं और इस पोजीशन में थोड़ी देर रुकेंगे हम। ये सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है। जो सिर नहीं उठा पाते वो अपना माथा लगाने की कोशिश करो। वेरी गुड, बहुत अच्छा मोहिनी। पीछे सिर की तरफ जाएंगे तो माथा लगेगा। थायराइड के लिए बहुत अच्छा। धीरे से पहले अपना सर रखेंगे, फिर अपनी पीठ को जमीन से लगाते हुए वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे। और यहाँ अपनी दोनों हथेलियों को हिप्स के दोनों तरफ रखते हुए अपने दोनों पैरों को घुटनों को जोड़ते हुए और पंजों में पूरी तरह खिंचाव, और इसको हम इससे बड़ा एक जीरो सर्कल बनाएंगे 20 टाइम्स 20 क्लॉकवाइज एंड 20 एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इसको शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5, बड़े से बड़ा सर्कल 7 8 9 10 11 12 13 18 19 20। अब बिना जमीन पे रखे हुए इसको हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। रिलैक्स। अब हम अपने दोनों पैरों को सीधा 90 डिग्री पर ले जाएंगे ऊपर और 90 डिग्री पर ही हम इसको क्रॉस करेंगे। इसको 20 टाइम्स कर लेते हैं। 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। कमर दर्द हो गई होगी। अब हम मकरासन की विधि करेंगे। 15 मिनट आसन के और रह गए हैं। जी सर, एक मकरासन करके फिर आगे चलते हैं। बस अपने राइट पैर को ऊपर करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे, इसको हम इधर 90 डिग्री पर ले जाएंगे, अपना गर्दन अपोजिट साइड, और जो हमारा टांग सीधी है उसके पंजे को पकड़ते हुए हम
दूसरी साइड खींचेंगे और गर्दन भी उसी साइड रहनी चाहिए जिस साइड हमारा लेफ्ट लेग है। इससे हमारी लेफ्ट लेग पर भी पूरी तरह खिंचाव पड़ रहा है और राइट लेग पर भी। सही कर रहे थे आप सीमा जी, सही कर रहे थे। हमारी पीठ पर, रीढ़ की हड्डी पर पूरा खिंचाव, दोनों पैरों पर पूरा खिंचाव। वापस आते हैं, यदि हम दूसरी तरफ करते हैं, लेफ्ट लेग उठाई, राइट हैंड से पकड़ा, सीधा करके उसे हम राइट साइड ले गए, गर्दन हमारी लेफ्ट साइड जाएगी और दूसरे हाथ से राइट पैर पकड़ते हुए खिंचाव देंगे। देखो घुटने में दर्द हो जाएगा तो सोच समझ के करिए, सोच समझ के पकड़िए सीमा जी, घुटने में बहुत जबरदस्त खिंचाव आता है। वापस आते हैं, स्वाति आपने नहीं किया था, आपका पैर सीधा ही रह गया था, नीचे वाला पैर पीछे से मोड़ करके पकड़ना था ना पंजा। हाँ ऐसे करना था ना, राइट भी सही। हाँ अपना पेट के बल आ जाते हैं सीधी तरफ से होते हुए और यहाँ पर 2-3 बार बस मरकटासन में हम रिलैक्स करें। अब हम ज्यादा नहीं करेंगे, समय कम रह गया है, तो हम सिर्फ दोनों हथेलियों को इस तरह रखते हुए हम 20 बार भुजंग आसन करते हैं। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। हम 20 बार करते हैं सिर्फ इसे। रिलैक्स। अब दोनों अपने एंकल्स को पकड़ते हुए धनुरासन करेंगे। अपनी पीछे से अपने थाइस को और आगे से अपने छाती को उठाते हुए अपना पूरा वजन अपने पेट पर ले आएंगे। इसमें कुछ सेकंड रुकेंगे और फिर हम लेफ्ट राइट कर लेते हैं। पेट पर ही ध्यान रहे, अपना घुटना, आपका घुटना और थाई जमीन को ना छुए। अब इसको थोड़ा आगे पीछे भी कर लेते हैं। बैठकर पैर फैलाते हुए रिलैक्स करें। सर उसको हम हस्तपादोत्तासन बोलते हैं, इस तरह जो टच करते हैं नहीं इसको पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तासन करते हैं। दोनों पैरों को जोड़ के अपने आगे से पैरों को पकड़ेंगे और अपना माथा जो है वो घुटनों से लगाने का प्रयास करेंगे। ध्यान रहे घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। रिलैक्स। इसको हम एक बार और प्रयास करते हैं। इसका तरीका होता है, मैं बताऊं आपको, बैठ जाओ आराम से ठीक से, दोनों हाथ अपने घुटने पर रखो, सांस भर के दोनों हाथों को सिर की तरफ ले जाओ ऊपर,
सांस निकालो, धीरे धीरे कमर से आगे झुकते हुए दोनों हाथों से पैर का अंगूठा पकड़ें, अंगूठे को अंदर, पंजे को बाहर, कोहनियां जमीन से लगाकर अपना माथा घुटने से लगाने का प्रयास, सांस सामान। चलिए वापस आ जाइए, सांस भर के हाथ ऊपर जाएगा, पहले हाथ कान से लगाकर, सांस छोड़ते हुए दाएं बाएं से दोनों हाथ वापस, विश्राम, पैर खोलकर। अब जो करवाना करो। विश्राम करेंगे। यहीं पर ही हम 10 बार रिपीट कर 10 बार कर लेते हैं। अपने दोनों पैरों को फैलाएंगे इस तरह से, और लेफ्ट हैंड से आसन के 5 मिनट, आसन के 5 मिनट टाइम रह गया, बस सोचो जरा, 5 नहीं 7 मिनट। करते हुए पहले हम जो हमारे जरूरी आसन है, मंडूकासन कर लेते हैं। वज्रासन में बैठेंगे और अपने अंगूठे को हथेलियों पर रखते हुए अपनी मुट्ठी बंद करेंगे और अपने पेट के नीचे रखते हुए अपनी मुट्ठियों को पहले उसका पश्चिमोत्तानासन का उपासन करा देते। कौन आसन? कोण आसन, अच्छा ठीक है, इसके बाद करा देती हूँ मैं। तो अभी हम मंडूकासन कर लेते हैं। नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर हम कपालभाति कर सकते हैं। जो कपालभाति ना करें वो ऑप्शनल है। अपना सर ऊपर रखेंगे थोड़ा। उपासन के लिए किसने बोला था? सर रेखा जी। वेरी गुड। वापस आते हैं, अपनी अपनी काउंटिंग रख सकते हैं सभी। और दूसरे में हम दूसरी विधि में अपनी मुट्ठी बना के उसे हम अपनी नेवल नाभि के ऊपर रखेंगे और दूसरे हाथ से कटोरी बनाते हुए उसे पूरी तरह दबाकर और सांस छोड़ते हुए हम नीचे आएंगे और इसमें भी कपालभाति कर सकते हैं। अंकल मैं कौन सा एक्सरसाइज करूं अभी ज्यादा? टांग ऊपर करके और टांग को फैलाने की एक्सरसाइज, दीवार के सहारे लगाना है, पेट पे असर नहीं आने चाहिए। नितंब पेट, पीठ दीवार के सहारे, पैर ऊपर खोलें और ज्यादा से ज्यादा बाहर की तरफ खोलें। मतलब दीवार के सहारे करके उसको मूव करना है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मूव नहीं करना है, बस खोलना है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अपने दोनों हाथों की कटोरी बनाते हुए पेट पर इस तरह से उसको मूव करना है। वापस आते हैं। अब चौथे आसन में, चौथी विधि में हम अपना इसमें जो पद्मासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में, नहीं तो वज्रासन में ही अपने योग मुद्रासन। योग मुद्रासन में अपने हाथों को पूरी तरह पेट के नीचे रखते हुए सांस निकालते हुए अपना माथा जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे और पेट पर पूरी तरह प्रेशर रहेगा। इसमें कपालभाति नहीं हो पाएगी। वापस आते हैं। अब हम एक उपासन हमारा रह गया था बीच में, एक बार वो कर लेते हैं। अपने दोनों हथेलियों को पीछे की तरफ लगाएंगे, कोणासन करेंगे हम, और अपने हथेलियों पर वजन रखते हुए अपने पैरों को दोनों पैरों को, टोज को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे और अपनी बॉडी को पूरी सीधी पोजीशन में करते हुए सर
हम सर पीछे की तरफ और पैर को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। इसमें हम 30 सेकंड रुकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 20 30। धीरे से वापस आते हैं। अब हम गोमुख आसन करते हैं। गोमुख आसन में अपनी एड़ी पर बैठते हुए अपना जो आपके घुटने हैं एक के ऊपर एक गौ की पोजीशन में रखते हुए, जो घुटना ऊपर है वही हाथ हम ऊपर की तरफ से पीछे की तरफ ले जाते हुए और नीचे से दूसरा हाथ पकड़ेंगे और यहाँ पर हम 30 सेकंड के लिए कपालभाति करते हैं। वापस ये भी दूसरी साइड करते हैं। वापस आइए। अब हम वक्रासन करेंगे। अपना एक पैर सीधा, दूसरा पंजा घुटने के नीचे रखते हुए, या आप इस तरह दूसरी साइड भी रख सकते हैं, घुटने के नीचे रखते हुए और अपना ऑपोजिट हैंड लेफ्ट साइड से अपने छाती और घुटने के बीच में लाते हुए तो यहाँ से अपना उल्टे पैर का घुटना पकड़ेंगे और सीधा हाथ शरीर के पीछे की तरफ ले जाएंगे और गर्दन भी सीधे हाथ की तरफ करेंगे, सीधे कंधे की तरफ। और यहाँ पर भी आप कपालभाति कर सकते हैं। वापस दूसरी तरफ। वापस। अब हम सिंहासन करेंगे। उसे हम भुजंगासन में भी कर सकते हैं, पद्मासन लगा के भुजंगासन भी कर सकते हैं, और नॉर्मल अपना सुखासन में बैठकर अपने दोनों हथेलियों को इस तरह सामने की तरफ अपनी तरफ करते हुए ले जाएंगे और सामने थोड़ा सर ऊपर की तरफ करते हुए शेरनियों की तरह जीभ निकालकर दहाड़ लगाएंगे। पूरे अंदर से आवाज आनी चाहिए और 4 बार आगे, 3 बार लेफ्ट साइड, 3 बार राइट साइड। और इसे हम शुरू करते हैं। गर्दन की मसाज करते हैं। संगीता चानन, आप प्राणायाम करवा सकते हैं। कॉलर बोन को सहलाएंगे। संगीता चन्नन। सर हंसी करवा दूं अभी?
हाँ, सर हंसी नहीं, करवा प्राणायाम दीजिए। तो नहीं करा सकती मैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं अभी दूसरे का नाम ले रहा हूँ। रेखा करवा सकते हैं आप प्राणायाम? मैं बताता रहूंगा नाम आपके लिए, केवल आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो नाम तो मुझे पता है पर प्राणायाम नहीं करा पाऊंगी, मैं आसन सारे करा सकती हूँ। ये क्या बात हुई? सर ट्राई करती हूँ, चलो। सर मैं करूँ चल। क्या? तो पहले हम हंसी कर लेते हैं थोड़ा सा, मस्ती करते हैं आज। मैं नाम बताऊंगा रेखा, मैं नाम बताऊंगा आप। चलो सर नाम हाँ। तो मुझे सारे ध्यान है, मैं कोशिश करती हूँ। चलो, हाँ ठीक है, कोशिश करेंगे। चल पहले हंसा रहे हैं, हंस लो। उसके बाद फिर हम रिलैक्स करते हुए अपना ओम की ध्वनि करेंगे। तो पहले हम हंसी करते हैं। रिलैक्स। यही खुशी अपने चेहरे पर महसूस कीजिए। पूरा दिन खुशी महसूस करें आप। अब लंबी चलिए गहरी ज्योति को सांस। ही करने दीजिए, ज्योति को ही करवाने दीजिए आज। खूब ध्यान से सुनिए, देखिए कैसे करवाते हैं। नहीं ठीक है? लंबी गहरी सांस और ओम की ध्वनि। रिलैक्स कीजिए अपने शरीर को और हम प्राणायाम शुरू करते हैं। हम प्राणायाम को 5 मिनट का समय देंगे। इसमें हम 1 बजे तक करो प्राणायाम। 1 बजे तक करिए आप कपालभाति कम से कम। ठीक है, 7 मिनट का प्राणायाम जरा का। एक ज्योति जी चाइल्ड पोज जरा दिखा दीजिए। जेबा जरा देखो चाइल्ड पोज कैसे करोगे। ये नया वाला जो बताया था, पीछे से टांग मतलब 90 डिग्री पर आपकी थाई आ जाएंगी और छाती जमीन पर लगनी चाहिए। ये छाती और ठोड़ी, राइट। जेबा देख रहे हो, छाती जमीन पर है, आपको हिप जी ऊपर देख रही हूँ दिखाई दे अंकल। रहा है। हाँ हाँ, हिप हिप और घुटना 90 डिग्री पर आना चाहिए और आगे से छाती और ठोड़ी लगेगी। रिलैक्स करेंगे। योग मुद्रा बनाएंगे अपनी और हम ज्ञान मुद्रा है। अपने पेट को पीछे की तरफ हम अपने एक्सहेलिंग पर ज्यादा ध्यान देंगे और पेट हमारा पीछे की तरफ फिट होगा। और जो जिनको ब्लड प्रेशर हाई हो वो अपनी स्पीड पर ध्यान दें, थोड़ा धीरे करेंगे, नॉर्मल स्पीड रखेंगे। तो हम शुरू करते हैं और बीच में जो कुछ करना चाहते हैं शुरू कर दीजिए। और जो कुछ करना चाहते हैं जैसे शीर्षासन 1-2 मिनट 2 मिनट कम से कम इस पर कोई भी कर सकता है। और कोई और आसन भी करना चाहे तो 2-3 मिनट पर। अब कपालभाति पर आगे पीछे जरूर ध्यान देंगे। तो शुरू करते हैं हम। छाती लगानी है जेबा, छाती बड़ी मुश्किल से लगेगी तो पीठ का दर्द सही होता है। कोशिश करो छाती लगाओ, माथा नहीं, छाती लगाओ पहले। कोशिश करो छाती लगाने की। और पीछे जंघा खड़ी रहेगी 90 डिग्री पर। आप खुद अपना चेक करिए। जबरदस्त रीढ़ में स्पेसर आता है। पेट जमीन पर नहीं आना चाहिए, जंघा खड़ी रहेगी 90 डिग्री पर। तो जिसको कमर दर्द करती है, थायराइड की प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छा आसन है।
बाल आसन, उत्थान बाल आसन इसको हम बोलते हैं। आगे ध्यान रखिएगा, अगर मैं बोलूंगा तो उत्थान बाल आसन। और अंकल पैर पैर जमीन पे थे ना इसमें? नहीं, पैर खड़ा था, जरा देखो, अभी तो किया था उसने अभी। हाँ, ये देखो चांदनी कर रही है, चांदनी को अगर देख सकते हो तो। फिर से दोबारा। हाँ, एक बार ज्योति जी आप करके बता दीजिए। हाँ ज्योति, please। आप दिखा दो, क्योंकि आप स्पॉटलाइट में हो तो आप दिखा सकते हो। ये देखा, यानी हिप और घुटना 90 डिग्री पर है। हाँ, मैं करती हूँ कोशिश। हाँ, थैंक तो यू। पहले आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि इस पे रीढ़ की बड़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है। और पेट जमीन पे आएगा नहीं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ममता, आप भी कर लिया करो इसको, बहुत अच्छी चीज है। अभी मेरा दिखाया था ज्योति ने। मैं कर रही हूँ सर, देखिए ठीक कर रही हूँ। नहीं दिखेगा ना, जब तक आपका लैटरल पोजीशन में होगी तभी तो दिखेगा, ऐसे तो कैसे दिखेगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक हो रहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हो रहा। कमर पे आ रही ना रीढ़, ज्यादा खींच रही है ना। ठीक है सर, हम्म। ठीक है सर। छाती लगाना बहुत मुश्किल होता है अगर आदत नहीं है तो। रेखा हथेली पलटकर घुटने पर रख लेते हैं तो आपके कमर पर प्रेशर कम पड़ता है। नहीं, मुद्रा आप लगा सकते हो, ज्ञान मुद्रा आप लगा सकते हो, क्योंकि उसको चिन्ह मुद्रा बोलते हैं जब ज्ञान मुद्रा को हम पलट कर लगा लेते हैं हथेली पर। ज्योति, आप भी लगाइए जरा वैसे। फिर कौन सा? ज्योति, हथेली नीचे की तरफ कर दो और यही मुद्रा ऐसे रहने दो। हथेली जमीन, हथेली घुटने पर रखो, हथेली घुटने पर, हथेली 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 नीचे हो जाएगी ना। हाँ हाँ, लेकिन वो अंगूठा वैसे मिला रहेगा। देखो मैं देखो, चलो अभी 2 मिनट रह गया है आपको कपाल भाती, तब तक आप चाहें तो देख सकते हैं। देख रहे हैं, ये ऐसे घुटने पर हाथ रखा, हरे मुद्रा लगा लिया, इसको चिन्ह मुद्रा बोलते हैं। ऐसे रहता तो इसको ज्ञान मुद्रा, ऐसे भी चिन्ह। हरी 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 बोलो। अंगुलियां रिलैक्स में रखते हैं, अंगुलियां तनी नहीं होगी, अंगुलियां भी नीचे की तरफ झुकी होगी। चिन्ह मुद्रा में एकदम रिलैक्स वाली स्थिति होती है। तो हो गया टाइम आपका कपाल भाती का। अब हम निकली हुई सांस में अपने पेट को आगे पीछे करेंगे। इसको चाहें तो हम खड़े होकर भी कर सकते हैं, घुटनों पर अपने हाथ रखते हुए। मैं दोनों पोजीशंस दिखा दूंगी। आप अपनी पूरी तरह सांस बाहर निकालेंगे और पेट को आगे पीछे करेंगे। नाम बताइए। सर, इसको मैं भूल जाती हूँ।
अग्निसार। 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 और जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो वो इसे अवॉइड करें। तो हम निकली हुई सांस में पेट आगे पीछे करेंगे। इस तरह इसको हम खड़े होकर भी कर सकते हैं, और जिसको ब्लड प्रेशर है वो इसको 20 से ज्यादा बार ना करे। इस तरह घुटनों पर अपनी हथेलियों को रखेंगे और सांस को बाहर निकाल के पेट आगे पीछे करेंगे तो ज्यादा प्रेशर आएगा। ज्योति, सीमा मल्होत्रा, सुरभि, राखी, मैंने 5 लोगों का नाम लिया, और रेणु 6 लोगों का नाम लिया मैंने। इन 6 लोगों के अलावा और कोई ऐसा है जो पूरा आसन और पूरा प्राणायाम करवा सकता है? नाम मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन आपको करना है। इसको एक बार लास्ट टाइम करेंगे। रिलैक्स। इसके बाद हम अनुलोम विलोम करते हैं। हम लेफ्ट से शुरू करेंगे और जितना टाइम हम सांस लेने में लेंगे, इनहेल करने में लेंगे, उससे डबल टाइम हम कोशिश करेंगे हम उसे एक्सहेल करें। तो हम इसके 5 टाइम्स हम इसको रिपीट कर लेते हैं। जहां से शुरू करेंगे एंड भी हमारा वहीं पर ही होगा। तो शुरू करते हैं। पीठ के बल लेट कर जेबा, दोनों पैर मोड़ो, जंघा घुटने को पकड़कर बार बार बाहर करो। पीठ के बल लेटो, पैर मोड़ करके नजदीक रखो अपने, घुटना बाहर फैलाओ और हथेलियां घुटने पर रखकर बाहर करो। नहीं, पैर पंजा जमीन पे ही रहेगा, पंजा जमीन पे रखो, घुटना बाहर की तरफ खोलो, हाथ घुटने पर रख करके इसको बार बार बाहर करो। ये जितनी चीजें बता रहे हैं ये सारी चीजें डिलीवरी में
काम आती हैं, इजी डिलीवरी। आई होप हो गया होगा सबका। रिलैक्स करें। अब हम अग्निसार करेंगे। अग्निसार में हम जो इतना तो कर लिए उज्जई। भस्त्रिका। भस्त्रिका है ना सर ये वाला? हाँ जी, हाँ जी, भस्त्रिका। ठीक है, आप भस्त्रिका रेचक प्राणायाम। नाम देते हैं इसको। भस्त्रिका तो एक नाक से, फिर दूसरी नाक से, फिर अनुलोम विलोम, फिर दोनों नाक से। इसको रेचक बोलते हैं जो आप बताएं। जी सर, भस्त्रिका ही कर रही हूँ। ठीक है। हम इंडिया जहाँ पर ठंड है वहाँ राइट साइड से शुरू करेंगे, और जहाँ गर्मी है वहाँ लेफ्ट साइड से। तो हम पहले अपनी राइट नोस्ट्रिल से 30 बार सांस लेंगे और निकालेंगे। तो हम शुरू करते हैं। 30 बार हम करेंगे, और अपनी स्पीड आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर है वो इसको 15 से 20 बार ही करें। तो हम शुरू करते हैं। हाँ, पैर खोलो सुरेखा, ओ सॉरी जेबा, पैर खोलो, सीधा करो। दाहिने पैर को दाहिनी तरफ ले जाना है। दाहिने पैर को दाहिनी तरफ जितना ले जा सकते हो ले जाओ, और फिर बाएं पैर को बाईं तरफ। एक एक मकर पैर को आसन अंकल। की हाँ, एक एक पैर को। दाहिना पैर दाहिनी तरफ जितना सरकाते हुए जमीन पे ले जा सकते हो ले जाओ, और अच्छा, एक दूसरा बार सीधा देखिएगा। रखो। हाँ, आप लेटो, मैं बताऊंगा। पैर सीधा करो पहले। राइट नोस्ट्रिल दाहिना से पैर, हाँ राइट, जितना ले जा सकते हो ले जाओ। हाथ से पकड़ करके और ऊपर ले। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसे ही दूसरे को भी लेना। नंबर नहीं बोलना चाहिए ज्योति, क्योंकि 30 तो कुछ होता ही नहीं है, तो नंबर बोलो ही मत, समय फैक्टर रखो ना। अब हम अनुलोम विलोम की तरह करेंगे, बट उसको थोड़ा फास्ट इस तरह से। इसको हम करते हैं, शुरू करते हैं। तो शुरू करें। रिलैक्स। अब अगला जो है, हम वज्रासन में बैठ दो, जाते हैं, और भस्त्रिका को हम 20-20 रेचक विधि द्वारा करेंगे। तो हम हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस निकालनी है, सांस भरते हुए ऊपर हाथ ले जाने हैं, पूरी तरह सीधा करने हैं, और छोड़ते हुए उसे सिर्फ यहाँ तक मुट्ठी बनाकर लाना है पूरे प्रेशर से। तो हम 20-20 बार कर लेते हैं इसको। रिलैक्स। अब हाथ सामने की तरफ ले जाएंगे, और मुट्ठी बनाकर कंधों की तरफ लाएंगे। रिलैक्स। अब हाथ 10 बार ऊपर, और इस तरह से 10 बार नीचे, और कंधे पीछे की तरफ। कंधे बिल्कुल पैरेलल रहने चाहिए जमीन के, कंधे पीछे की तरफ हम इस तरह ले जाएंगे। तो शुरू करते हैं।
कोहनी जरा और ऊपर करिए, कंधे के लेवल में लाइए अपने एल्बोज को, बहुत नीचे है कोहनी आप सबके, हो भी गया होगा। अब हम अपनी छाती के पास इस तरह हाथों को ले जाते हुए और मुट्ठी बनाकर इस तरह से अपनी रिब्स के पास हिट करेंगे। जितना ऊपर ले जाएंगे उतने अच्छे से हिट होगा। तो इसको भी हम 20 बार कर लेते हैं। अब हम बालासन में हिप्स को पीछे से उठाते हुए 90 डिग्री एंगल पे अपनी छाती को जमीन से लगाते हुए और अपनी थोड़ी को जमीन से लगाते हुए रिलैक्स करते हैं। उत्थान बाल आसन करिए, हैं पीछे से टांग खड़ी करिए, चांदनी अभी जैसे पहले किया था। हाँ, अब लगाइए छाती। सीमा जी आप भी वैसे करिए। हाँ, छाती लगाना है। हाँ राइट, देखो खिंचाव ज्यादा छाती पे पड़ता है ना। सर हमारा ठीक है? सर हमारा ठीक है? आप दिख, कौन बोल रहे हो? हल्का काला। आप दिख नहीं रहे हो ना, आप सिर मेरी तरफ किया तो पता कैसे चलेगा। तो हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। देखो कमर कितनी अच्छी खिंचती है इस पे। तो कमर दर्द वाले इसको जरूर करा करें। वज्रासन में या सुखासन में बैठकर उज्जयी प्राणायाम करेंगे। इसमें अपनी जीभ को रोल करके पीछे अपने तालू से लगाएंगे और खराटों की आवाज निकालेंगे। दूसरी स्थिति है सांस भरते हुए लेंगे और उसको कुछ सेकंड्स के लिए रोकेंगे और फिर अपनी दूसरी नाक से निकाल देंगे। मैं बता देती हूँ किस तरह से। अपने जीभ को पलटते हुए तालू से लगाएंगे रोल करते हुए और इस तरह सांस भरनी है। इसमें जीभ रोल नहीं करी होती है, जीभ जिसमें रोल करते हैं उसमें खर्राटे लेते हैं, नहीं ये वाला। ठीक सर। तो इसमें जीभ रोल नहीं करनी और दूसरे में जब जीभ रोल करेंगे तो उसमें हम खराटों की आवाज निकालेंगे। गले में अच्छे से खड़खड़ाहट आनी चाहिए। गले की थोड़ी सी मसाज कीजिए। कॉलर बोन को सहलाइए। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे आंखों को बंद करते हुए और 4 बार हम करेंगे। उसके बाद हम बिल्कुल रिलैक्स करेंगे, कुछ नहीं सोचना, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। अपना जो अपना ध्यान है वो हम अपने माथे के बीच में, आंखों के बीच में लगाएंगे और कोई भी सोच अपने अंदर नहीं लाएंगे। सिर्फ जो हमने अपने शरीर पर ही अभी 1 से सवा घंटा लगाया है, सिर्फ इन पर ध्यान देंगे कि हमारा इस समय में शरीर कितना स्वस्थ हो रहा है। तो हम पहले भ्रामरी प्राणायाम शुरू करते हैं। अपने हाथों को इस तरह एक उंगली को नोस्ट्रिल्स पर, आंखों को बंद करते हुए माथे पर और इस तरह से नोस्ट्रिल पर रखने से एक वाइब्रेशन आएगा जो माइंड को रिलैक्स करता है। कानों को अंगूठों से कानों को बंद करेंगे। तो सांस भरते हुए
रिलैक्स। अपने हाथों को बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन पे घुटनों पर ले आएंगे। अपनी हथेलियां आकाश की तरफ या फिर दोनों को ऊपर की तरफ रखते हुए आप अपनी गोदी में भी रख सकते हैं। गर्दन रीढ़ बिल्कुल सीधी, गर्दन थोड़ी ऊपर उठी हुई, बिल्कुल शांत। अपने शरीर को पूरी तरह स्वस्थ महसूस करें। सिर्फ अपनी आती जाती सांसों पर आपको महसूस होगा कोई सांस ना आ रही है ना जा रही है। शांत। अपने हाथों को योग मुद्रा में लाएंगे। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि और उसके बाद शांति पाठ। एक शांति पाठ जो नया आया है, लोग अक्सर आपने सुना होगा, देशराज जी बोलते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ एक एक शब्द, आप बोलिएगा, सारे बोलिएगा। भले ऑडियो मत ऑन करिए बट ध्यान से सुनिएगा। है ओम पूर्ण मद, बोलो, किसी की तो आवाज आएगी। ओम पूर्ण मद ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णविदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवा पूर्णमेवा वशिष्यते। वशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते मतलब ये थोड़ा लंबा है, तो ये हम पहले भी कह सकते हैं और हमने उसमें जो टीचर्स का है उसमें डाला हुआ है। अगर किसी का, हम एक बार पढ़ दें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो मैंने उसको डाला है, 2-4 बार आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग भी ऐसा बोल सकते हो। आप देख करके 2-4 बार बोलो, उसके बाद ये पूरा याद आ जाए। तो आजकल हमने देखा है कि सारे जितने भी योगाचार्य हैं सब यही बोलते हैं।
तो मेरा ख्याल है सभी के पास जैसे टीचर्स हैं, जो और दूसरे हैं वो भी बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। और सर आप प्लीज इसका ग्रुप में डाल दीजिए इसको, ग्रुप में भी डाल दीजिए ताकि हम लोग भी देख सके इसको। ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। इसका शब्द अर्थ भी है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैंने देखा है कि जितने योगाचार्य हैं यही बोलते हैं ओम शांति। हम लोग जो ओम देव शांति ये नहीं पढ़ते, यही पढ़ देते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अभी जी। हाँ जी, बहुत अच्छा ज्योति करने लग गए हैं। तो आप लोग जैसा मैंने 5 लोगों का नाम, 6 लोगों का नाम अभी लिया था, सीमा जी हैं, सुरभि जी हैं, राखी हैं, ज्योति हैं, रेणुका जी हैं, और वो तो बहुत डिस्टर्ब रहते हैं बेचारे, वो आज नहीं आए जबकि उन्हीं को करवाना था। तो ये आप लोग बताएं कि हम पूरा करेंगे, इसीलिए मैं आपको बोलता रहता हूं कि आप ध्यान से सुनो और देखो। जब आपको मान लीजिए सीखना है तो ये वीडियो आ जाता है, एक दिन बाद उस वीडियो को देख लीजिए आप, किस तरीके से बोला जाता है, किस तरीके से कराया जाता है, वो आप एक बार करो। हम बीच में आपको बताते रहेंगे चाचा कि अब मैं ये कोशिश करना है। करूंगी। हाँ, तो आपको थोड़ा सा देखिए, और एक दिन हम कोशिश करेंगे पूरा प्राणायाम करवा दें, एक दिन कोशिश करेंगे पूरा आसन करवा दें। तो जैसा मोहिनी ने बोला है, कल मैं बोलता हूँ मोहिनी, कल आप पूरा आसन करवाएं, प्राणायाम हम किसी और से करवा लेंगे। ठीक है? ठीक है चाचा, कोशिश करूंगी। हाँ जी, ओके, थैंक्स। थैंक यू ज्योति जी। थैंक यू ज्योति। ज्योति जी। थैंक यू सर। थैंक यू ज्योति। वेरी नाइस। थैंक यू सर। थैंक यू सर एंड थैंक यू ज्योति। ओके, हाँ जी, लीव कर रहा हूँ मैं, नमस्ते। रिमूव करने जा रहा हूँ, सारा बंद हो जाएगा, बता देना किसी कुछ हाँ बोलना जी है। हाँ जी, ठीक है सर।